जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज है गरुड़ पुराण का अध्याय 2 का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब यमदूत मुदगरों से मारते हैं तो वहां से सौम्यपुर में स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्रियों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध का भक्षण करता है। फिर सौरीपुरी को प्रस्थान करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाले जंगम नाम के राजा को देखकर भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भक्षण करता है और उस नगर से गमन कर वो प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन नगर में पहुंच जाता है। वहां अत्यंत भयानक वन है। उसको देखकर वो दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है। निर्दयी यमदूत उसको बारंबार खींचते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। उस भयानक वन को वो प्रेत 2 मास में पार करता है। वहीं घर वालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए गए अन्न जल वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे का गमन भी करता है। तीसरे महीने में वो प्रेत गंधर्व नगर में पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके आगे प्रस्थान करता है। चौथे महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां होती पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। यहाँ चौथे महीने में स्वजनों द्वारा दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में प्रौचपुर में पहुंचता है। वहां 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर कुरुपुर में पहुंचता है। यहाँ अत्यंत निर्दयी प्राणी वनवास करते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहां ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहर कर यमदूतों के साथ फिर आगे का प्रस्थान करता है। वहां आधा मुहूर्त तक ठहर कर यमदूतों के ताड़न में कांपता है, अति दुखित होता है। उन यमदूतों से घसीटता हुआ वह उस नगर को चलता है। वहां से चलकर चित्र भवन नामक जगह में पहुंचता है, जहां विचित्र नामक यमराज का छोटा भाई राज्य होता है। बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर वो भागता है। वह उस प्रेत के आगे कुछ मल्लाह आकर कहते हैं कि कुछ लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं। महावैतरणी नदी को पार करने की तुम्हारी कामना से हम नौका लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि तुम्हारा पुण्य ऐसा हो तो आकर इस नौका में बैठ जाओ। तत्दर्शी मुनीश्वरों ने दान को वितरण कहा है, उन दान से जिससे तू इस नदी से पार हो जाएगा, इसलिए उसको वैतरणी कहते हैं। मल्लाह उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गोदान दिया है तो तू नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनके वचन को सुनकर वो प्रेत केवल हाँ देव कहता है और उस नदी का पानी खोलने लग जाता है। उसे खोलती देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव बहुत चिल्लाता है। जिसने गोदान नहीं किया है वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटियां फंसाकर उसे मछली की तरह घसीटकर नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचकर 6ठे महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर वो आगे गमन करता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है। 7वें महीने में वो ब्रह्मापद नामक नगर में पहुंच जाता है। वहां पुत्रों द्वारा 7वें महीने में दिए गए श्राद्धान आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस नगर को पाकर दुग्धपुर नामक नगर में पहुंच जाता है। वहां आकाश मार्ग से चिल्लाता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को ग्रहण करके आगे को चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते ही नाना
क्रंदपुर में पहुंचता है। वहां क्रंदपुर करके गणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट में चलता हुआ 10वें महीने में सुप्त भवन में पहुंचता है। वहां 10वें मास में स्वजनों द्वारा दिए हुए पिंड और जल को खा पीकर तृप्त होता है। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंच जाता है। वहां 11वें मास में स्वजनों के दिए श्राद्ध जल आदि को ग्रहण कर 11.5 महीने पूरे होते ही पर्यवर्षण नगर में पहुंच जाता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ अधिक बरसते हैं। वहीं पर न्यूनाधिक स्वजनों द्वारा दिए गए श्राद्धन आदि को दुख पूर्वक खाता है। वर्ष पूरा होते होते वो प्राणी शीताढ़ नगर में पहुंच जाता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है। शीत और भूख से पीड़ित वो जीव 10 दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो मेरे इस दुख को मिटावे, मेरे इस कष्ट को दूर करे। तब यमदूत उस जीव से कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहा जिसके बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सके। यमदूतों के ऐसे वचन को सुनकर वो पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए गए पिंड को ग्रहण कर धैर्य धारण कर लेता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुभीतिपुर में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर को त्याग करता है। कर्मों के फल को भोगता हुआ अंगुष्ठ मात्र का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ प्रयाण करता है। हे गरुड़, जिन्होंने मरने के समय मृत प्राणी के निमित्त पिंड दान आदि नहीं दिया, धर्म संचय नहीं किया, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार है। उनमें से तुम्हें केवल दक्षिण मार्ग का हाल ही बतलाया जाता है। ऐसे महाभयानक मार्ग में क्षुधा, प्यास और श्रम से पीड़ित प्राणी जैसे होते हैं, और जहाँ जाने पर उसके साथ क्या होता है वह सब मैंने तुमसे कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तो ये सब भगवान विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं। तो दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण का अध्याय 2। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे कि अध्याय 3 में क्या होता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा।